हाय, इफ़ यू थिंक you've डन नथिंग इन 2024 या फिर आपको लगता है आपने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिया है या फिर कुछ प्रोग्रेस दिया ही नहीं है, welcome to this video. I think this video is for you. Basically, welcome to this side of YouTube where we do not talk about success at all. Basically, this is the losers club. But question is कि ये losers या फिर ये success, failures ये categorize करता कौन है? And what do we exactly need to do to fit in this category? अगर मुझे ये सवाल कोई एक साल पहले पूछता तो आई माइट हैव सेड कि मे बी सक्सेस और मे बी फेम, मे बी मनी वुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस. आई एम नो प्रोफेशनल बट आई वॉन्ट यू ऑल टू रिलेट विथ मी. इट इज़ ओके टू हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस. काउंट मी एज वन ऑफ यू. तो लास्ट ईयर 2024 में मेरे बहुत सारे एम्बिशंस थे, मेरे बहुत सारे रेजोल्यूशंस थे एंड विजन बोर्ड में मैंने बहुत सारे पिक्चर्स चिपकाए थे जिनमें से एक भी सक्सेसफुल या फिर एक भी मैंने नहीं किया. आई डेंट डू एनीथिंग एक्सेप्शनल. ऐसे मैंने कुछ किया नहीं. जब मैं ईयर एंड में बैठी आई वॉज सो सैड. मेरे लिस्ट में ये था कि मैं जॉब स्विच करूँ, कोई बाहर की कंट्री घूमूँ, आई वुड अचीव 10K ऑन यूट्यूब, जिनमें से कुछ भी नहीं हुआ. जबकि माई डैड एंड माई ब्रदर वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर फील्ड्स. सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव स्विच्ड एंड सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स have done things that they want to. जब मैं ईयर एंड में बैठ रही थी I was like मैंने कुछ किया ही नहीं. And that constant feeling of why do I even exist? But now when I look back और जब मैं 2024 की gratitude journal fill कर रही थी, there were few things that I sat down and thought कि wow, this would have never been me in my past years. मैंने जॉब स्विच नहीं किया but I switched into a domain that I really wanted to go since the beginning of my career. I know YouTube में एक milestone मैंने achieve नहीं किया but this constant struggle of doing something, trying to make a script, at least I tried. I lost few of my very good friends. My life had turned upside down क्योंकि I remember constantly 6 months तक तो मैं रो रही थी and it was a very bad year. But also this year has been such an achievement for me. मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना लिखा. I hope it would be out soon. मैंने स्विमिंग किया. I am very much afraid. Like मेरे को phobia है but still I learned swimming this year and I'm so proud of myself. और यहाँ तक I also did a part-time job of a social media manager for a month and then I figured out कि ये मेरे लिए है ही नहीं. Now I am glad that I got to experience so many things जो कि शायद मैं अगर बैठकर सोचती और एक चीज़ के लिए एम्बिशियस होती तो आई वुड हैव नेवर डन दैट. तो इन सब चीज़ों में ना मुझे 3 चीज़ें बहुत ही क्लियर आउट हो गया. एक तो वाई आर वी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सक्सेस या फिर वाई डज नोबडी टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ कि अंदर आप कितने पीस में हो. वाई इज इट दैट एवरीबडी ट्राइज टू डिटरमाइन योर सक्सेस ऑन वॉट यू अचीव on a very extrinsic platform as in be it success, be it fame, be it money, be it whatever जो दिखाई देता है. Why is peace, why is internal peace never talked of? Secondly, we always try to jump on success rather than experiencing वो struggle, वो throughout the journey, वो मज़ा ही हम नहीं ले पाते वो सोच के oh we didn't achieve this, we didn't achieve that. I think the best part about doing something is वो पूरा journey को आप experience करो. That is more fun. The last and the final thing is we can sometimes do things and figure out कि no, that is not for us. For example, मेरी एक friend है, she's been preparing for CA for 3-4 years and अभी उसको पता चला कि no, it's not happening, that is not for her and now she's pursuing her MBA and it's fine. 3-4 साल लगा. maybe she's learned a lot more than I would have ever learned. हर किसी का अपना जर्नी होता है, अपना टाइम होता है. why are we comparing on the basis of किसी और का टाइम लाइन? आजकल ना सक्सेस को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक तो सोसाइटी का रेप्यूटेशन, एक मनी एंड दूसरा इज फेम. मान लीजिए कि आपको सोसाइटी का रेप्यूटेशन मिल गया बट व्हाट इफ़ यू डोंट एंजॉय थिंग्स? व्हाट इफ देयर इज अ बर्डन, देयर इज अ प्रेशर कि ओ यू हैव टू फॉलो और अबाइड बाय सर्टेन थिंग्स दैट द सोसाइटी हैज़ मेड फॉर यू. अगर मुझे अर्ली सक्सेस मिल जाता मे बी इट वुड डेवलप एन ईगो विद इन मी एंड मे बी मेरा कैरेक्टर उतना बाहर नहीं आता या फिर आई माइट बी somebody who I never want to be. अगर all of a sudden मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाता तो मुझे पता भी नहीं होता कि मैं पैसे से क्या करूँ. तो ये सब चीज़ों से क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ I don't want any of these? No, I do want, but maybe I want them slow and steady, step by step. मेरे को all of a sudden ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए and later maybe in 2027 और 2028 मैं figure out कर लूँ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए था ही नहीं या फिर I might just have
वेरी वेरी डिफरेंट गोल्स आर दैन वॉट आई हैव राइट नाउ, बट फॉर अ फैक्ट मुझे पता है मैं जिस जर्नी में जा रही हूँ, आई जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड गिव 100% so that I make to the place where I wanted to be or I want to be, or even if I don't make it to that part, at least I am happy कि मैंने try तो किया. I just want to tell all of y'all that consistency is something that anybody who wants success in their life needs to adapt. मेरे में तो है नहीं, but that is one thing that I'm always working for, and you are exactly where you need to be. Let nobody tell you otherwise. If you are really dreaming about something, if you really want that in your life, do not give up on it. मेरे को पता है बहुत pressure आएगा, you might not find time, but just don't give up on it. That is what I have learned. And मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि oh it's okay to not do anything. No, I'm just saying it's okay to have made slower progress. And someday if you see somebody else with a better car, better house, better job, don't be insecure because you have your own timeline and they have this. कुछ चीज़ें आप में होगी, you wouldn't know that they want. Having said that, I always want this platform to be a very safe space जहाँ पे कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है, and we do not judge them. I can share how I have evolved or lowered down as a person, and it's okay. It is me who learns from the past mistakes. It is me who grows, and it is me who's doing things for myself. Until the next video, I just want all of you to take care, do not give up, and keep the hustle going.